भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। सब बैठ जाओ शांति से। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएंगे। बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपने जैसे सुबह भागवत में बताया था पैकेट बंद चीजें नहीं खानी चाहिए, जी। तो हम लोग जैसे ठेल पे नहीं लगाते वो गन्ने के रस वो होते तो वो पी सकते हैं? हाँ, गन्ने का रस तो ताज़ा निकाल के देता है ना, तो गन्ने का रस तो सही है। जो पैकेट बंद सालों तक पैकेट में बंद है वो चीज़ें खराब हैं। गुरुजी जैसे मेरे कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, और भी जैसे सॉस है, ये सारी चीज़, जैसे पैकेट बंद जूस है, ये सब खराब हैं। गुरुजी मेरे नाना जी आए हैं तो वो आज पहली बार आए, आप उनसे मिल लीजिए। बिल्कुल, खुश रहिए। लो बेटा जल्दी सुना दो, जल्दी सुना दो। भगवान करो जैसे जान में बुआ से देता है। सुंदर, खुश रहो। खड़े हो जाओ। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैंने आपसे अपने पापा से छिप के गुरु दीक्षा ली थी, तो मेरे पापा आपसे ना बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। क्यों? और पता नहीं मम्मी को भी वो भजन नहीं करने देते और राधा रानी को नचनिया बताते हैं, क्या क्या बोलते हैं। शराब पीते हैं पिताजी? नहीं गुरुजी, एक हैं जो उनके भड़काए में चल रहे हैं पापा। कौन? वो एक महाराज जी हैं सच्चिदानंद। अच्छा, वो भड़काते रहते हैं? हाँ, उनकी कथा सुनते हैं, उसके वजह से हमको भी नहीं करने देते कुछ। हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उनको भी हटवा दिया। फिर किसकी पूजा करते हैं वो? कुछ नहीं करवाते, बस हम चुपचाप अपने मंत्र को चालू करते हैं। मतलब जैसे लंका में विभीषण भजन करता था, ऐसे ही है लंका में, मतलब जैसे रावण नहीं करने देता था विभीषण को भजन, ऐसे देखो बाप ही रावण बना घूम रहा है। गुरुजी हमको कुछ भी नहीं करने देते। हमने आपसे चुपचाप गुरु दीक्षा लिए, पापा को नहीं पता है अभी। चलो अच्छा है, भजन करो, धीरे से पापा को भी अक्ल आएगी। तो गुरुजी हम पापा से कुछ कहें, क्योंकि वो राधा रानी के बारे में अब शब्द बोलते तो हम सिर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कुसंग करके। जैसे वो सत्संग कह रहे हैं, वो एक्चुअली कुसंग कर रहे हैं और उनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, है ना? हाँ। उन्हें अच्छा मिर्ची का धुआं चाहिए, तब इनकी अक्ल ठिकाने लगेगी। राधे राधे, जय श्रीमन जय नारायण। श्रीमन नारायण। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। राधे जय राधे। श्रीमन नारायण। गुरुजी हम उत्तराखंड से आए हैं, हमारे माता पिता वहाँ बैठे हैं। मेरा क्वेश्चन है, जैसे साधु संत आते हैं हमारे घर पे, तो अशुद्धि में क्या उन्हें भोजन करा सकते हैं? नहीं कराना चाहिए। पर वो मांगते हैं। तो आप बता दो कि अभी अशुद्धि है, और घर में कोई हो तो वो कराएं। जी गुरुजी, नहीं, भोजन देखो, कोई भूखा है तो आप भोजन दे दो। गुरुजी बनाते भी हम ही हैं फिर। हाँ तो ठीक है, जब कोई आपके घर में नहीं है आपके सिवा, हैं मम्मी नहीं कर तो पाती मम्मी हैं। बनाएं, नहीं बना या फिर पाती। आप उनको भोजन के पहले बता दो क्या ये स्थिति है, आप बताओ भोजन करेंगे तो ये लो। यदि वो तैयार हैं तो दे दो। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि स्थिति परिस्थिति क्या है। यदि वो स्वीकार करें तो दे दो, स्वीकार ना करें तो अलग विषय है। जी गुरुजी, दूसरा क्वेश्चन है, जैसे सपने में एकादशी के व्रत रखते हैं तो सपने में भोजन कर लेते हैं कभी कभी, तो उसका दोष लगता है क्या? सपने में भी खाना ही दिखता है। अच्छा, खा लिया करो, प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा, चलो सपने ही में खाओ। गुरुजी पाप तो नहीं लगता है? काय का पाप? गुरुजी एक क्वेश्चन और है, जैसे राम और बलराम दो हैं हमारे पास, तो दोनों को नहलाना चाहिए डेली? क्या है, नहलाना चाहिए, नहलाओ। दोनों का चरणामृत पीना चाहिए, दोनों को नहला के? बिल्कुल पीना चाहिए, दोनों एक ही हैं। अच्छा गुरुजी राधे राधे। हमारे माता पिता को भी राधे राधे कहते हैं। सबको राधे राधे। गुरुजी प्रणाम। जी।
हम बरवाई से आए, यूपी से पहली बार आए महाराज। गुरुदीक्षा लिए हैं आपसे, और मेरे बहुत दिन से मन है आपको टीवी प्रोग्राम देखा थे, मोबाइल भी देखा था। आप आए भाई महाराज, आपकी कृपा वही था। वहाँ खुश रहिए, कथा सुनते रहिए। कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं बस। अच्छा। श्रीमद् नारायण गुरु जय जी। श्रीमन नारायण। एक प्रश्न मेरी पत्नी की तरफ से है। वो जब किचन में कोई काम, जैसे कि सब्जी बनाती है, दाल बनाती है, चावल बनाती है, तो क्या होता है कि जब वो तैयार करती है और खाना परोसती है ना, तो थाली में वो बाल के टुकड़े रह जाते हैं। तो क्या कारण है कि वो परोसती है और सामने वाले की थाली में वो बाल के टुकड़े रह जाते हैं, जिससे कि खाने वाले के मन में थोड़ी सी ये भावना आ जाती है, ऐसा तो क्यों? बाल के टुकड़े कहाँ से आते हैं? अब ये मुझे नहीं पता। उसके मन में संदेह है कि हो सकता है कि उनके माथुर से झड़ जाता हो। हाँ, तो कितनी उम्र है? उनकी लगभग 60 की उम्र है। हाँ, तो बाल झड़ते होंगे बिल्कुल। जी, जी। तो उनको बोला कि सिर पे कुछ बांध लिया करो, वो आता जी, है जी, जी, डॉक्टर वाला जो बांध के रखे। जी, धन्यवाद गुरु जी। एक प्रश्न मेरी तरफ से। जी। ये जीवन के जो तत्व है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मुझे बताइए कि ये क्या है? ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, जी। अर्थ, काम, मोक्ष। जी 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 जीवन को धर्म से जीना चाहिए। जी। धर्म के हिसाब से अर्थ कमाना चाहिए, अर्थ मतलब पैसा। जी। और पैसा कमाओ और अपनी कामनाओं की पूर्ति करके और फिर मोक्ष की तैयारी करना जी, चाहिए। भगवान का चिंतन करना चाहिए, यही है मोक्ष। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, जी, कैसे हैं? कृपा महाराज जी, एक सवाल है मेरा ब्रज को लेके कि आजकल जैसे हम देख रहे हैं सरकार ने एक पारित किया है कि बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर बन रहा है। आपका विचार क्या कहता है? देखो, भगवान जो करेंगे बेहतर करेंगे जी। इसलिए भगवान पर छोड़ दीजिए। बाकी लोगों ने, जैसे बाहर के जो भक्त आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई कॉरिडोर बनना चाहिए, पर जो यहाँ के ब्रजवासी हैं, लोकल जो उनकी रिहाइश है वहाँ पे, वो ये कहते हैं कि नहीं, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। यहाँ के जिनके मंदिर हैं 200 साल 500 साल पुरानी जो सेवाएं होती हैं उनकी, उनके घर टूटेंगे, तो थोड़ा सा होता है, इस चीज़ में दुख होता है। तो आपको दुनिया सुनती है, तो मैं एक सवाल लेके आया हूँ कि आप कुछ बोलें ब्रजवासियों की तरफ से। देखो, दुख की बात तो है, जब किसी का घर टूटेगा तो दुख तो होगा ही होगा। जी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान सबके सुख दुख देखते हैं। जी। भगवान कहीं ना कहीं सबका भला करेंगे। भगवान अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। इसलिए जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेंगे। इसलिए भगवान पर छोड़ दो। ठीक है महाराज जी, वही राधे है राधे। सोई जो राम रचि राखा। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं। हम कई 3-4 दिन हो गए, आपसे बात नहीं है पा रही है हमारी। हो रही है, बताओ। गुरुजी, हमारी 20 साल शादी हो गई। हमारे पति ने दूसरी लेडीज से सम्मत बना लिया। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। हम अनपढ़ थे। हमारी बेटी ने हमको बताया था गुरुजी, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएं। जब जाते हैं हमको 4 बार चले गए, हमको धक्के दे के घर से बाहर निकाल देता है। तो पति आपका उसी औरत के संग रहता है? उसी के साथ रहता है गुरुजी। तो वो औरत कहाँ की है, कौन है? वो मथुरा की है गुरुजी। अच्छा, तो वो पहले से आपको जानती थी, आप उसे जानते थे? नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नहीं, वो औरत को आप जानती थी पहले से? नहीं जानती थी गुरुजी। मेरे पति- हाँ। बेटी ने बताई थी गुरुजी। तो मेरे पति कहाँ मिल गए उसको? मेरे पति बल्लमगढ़ में अपना मकान बनना है गुरुजी। भरतपुर की रहने वाली हूँ। उसी वहीं ससुराल है, वहीं पे पियर है भरतपुर में। मैंने जैसे तैसे मकान भी बनवाया। अब मेरे को ये पता नहीं कि ये क्या हो जाएगा मेरे साथ में तो गुरुजी। कब से रह रहे हैं पति उसके साथ? 2 साल हो गई गुरुजी। तो उसका शादीशुदा है? कैसी है वो लड़की, महिला? नहीं, उसको आदमी चला गया है छोड़ के। नहीं, कहाँ? उसका भी आदमी चला गया? उसका चला गया है। अब मेरे को नहीं रखना चाहता तो है उसका गुरुजी। आदमी चला गया, तो आपका आदमी भी उसे आपको छोड़ के उसके पास चला गया? नहीं, घर पे ही रहता है, मेरे को नहीं रखता है गुरुजी। तो आप उस महिला को समझाओ कि तू क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही है। समझा दिया, सास ने भी बोला, ननद ने भी बोला, तो सब ने मिल करके नहीं मेरे को आरोप लगाया है और मेरे को मारा है। सास ने? सास ने और ननद ने भी। मतलब ननद और सास चाहती हैं कि उसके साथ चक्कर चलता रहे? चाहती हैं वे। तो आप जाओ और उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो।
तो मेरा घर बिगाड़ रही है कल मोही। गुरुजी उसने तलाक का केस भी डाल दिया है 12 सेक्टर कोर्ट में। तो मैं तलाक देना नहीं चाहती। मैं नहीं तो आप तलाक मत देना, उस डायन को तुम जाके सबक सिखाओ। गुरुजी मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं पीट पाएगी वो। तो आप नहीं पीट पाओगी? नहीं तो पीट पहले पाऊंगी। खा पी के तगड़ी हो जाओ। मेरे पापा नहीं है गुरुजी, मम्मी है बड़ी बूढ़ी, मेरे पियर बारे कोई नहीं है। तो वो महिला हट्टी कट्टी है? हाँ आप- लंबी ठाड़ी है, खूब तगड़ी है। मिली हो आप उससे? हाँ मिली हूँ। तो उसको समझाया नहीं? समझाया गुरुजी, वो नहीं मानती है। कंपनी का मैनेजर है, 35,000 रुपया महीने कमाता है। कम कौन? आपका पति? हाँ और वो महिला? वो महिला भी कंपनी में लग रही है, उसी कंपनी में? दूसरी में वो निकलवा दी वहाँ से गुरुजी। तो मतलब अब जहाँ जिस कंपनी में वो महिला काम करती है उसी कंपनी में पति काम करते हैं? हाँ तो कंपनी एक हो गई है। तो गुरुजी हमारा, मेरे को पता नहीं था, मैं तो अनपढ़ थी गुरुजी। मेरी बेटी ने बताई थी। आज मेरे को बेटी खिलाफ हो गई, बेटी अपने पापा की तरफ चली गई, मेरे के साथ तो नहीं रह बेटी रही। बता के पापा की तरफ चली गई? कैसी बेटी है? पता हो गुरुजी कैसी बेटी? 18 साल में बेटी चल रही है और 16 साल में बेटा चल रहा है मेरा। तो बेटी पापा की तरफ क्यों हो गई? मेरे पे पैसे होते तो मेरी तरफ हो जाती वो। अच्छा, बेटी को भी जो पैसा देगा है? हाँ मैं, मुझ पे पैसे नहीं है तो मेरी तरफ काई को होगी? वो पढ़ाएगा लिखाएगा, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मैं खुद जान के अपना पेट कैसे भर रही हूँ गुरुजी। देखो रिश्ते कितने स्वार्थी हो गए। क्यों गुरुजी मेरे को पता बाप नहीं। भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। बेटी माँ को छोड़ के चली गई, उसका बाप, जबकि बेटी ने बताया बेटी ने बताया कि माँ आपके मतलब धोखा दे रहे हैं पिताजी, और फिर पिता के साथ चली गई। वो पिता के साथ रह रही है, आपको छोड़ दिया? छोड़ दिया। बात भी नहीं करती है जहाँ सकते तो। क्यों बात नहीं कर रही है? बात नहीं कर रही, ना बेटा ना बेटी, कोई भी नहीं कर रहा है। बेटा भी बात नहीं करता? क्यों नहीं कर रहा है वो। 1 साल है गई मुझे पियर में रहते रहते। तो आप पियर में मत रहो ना, अपने पति के पास रहो। चली गई गुरुजी, परसों वहीं से आई और हूँ। बिल्कुल पति की पतंग की पूंछ बन के रहो साथ में, जहां जहां जाओ वहीं जाओ। धक्के दे के घर से बाहर निकाल देता है, बहुत मार पीट करता है। तो बेटा रोकता नहीं है आपका? बेटी नहीं रोकता है, कोई नहीं है मेरा गुरुजी, तो अकेली हूँ। पुलिस कंप्लेंट नहीं की? उसने ही की थी, तलाक का केस डाल दिया गुरुजी। तो पति मेरे ने? हाँ पति ने। पति आपको तलाक देना चाहते हैं? तलाक देना मैं नहीं देना चाहती, मैं तो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ गुरुजी। पर आपके बच्चे भी तो दल बदलू हैं। बच्चे भी तो उसी की तरफ हो गए गुरुजी। पियर में कहाँ पे गुजारा करूँगी? मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, मेरे एक माँ है बड़ी बूढ़ी। देखो वैसे तो आपके साथ जो हो रहा वो गलत है। आप या तो उस महिला को ठीक ठीक समझाओ, पुलिस कंप्लेंट करो, तलाक आप देना मत, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तलाक का कोई विधान नहीं है। एक रास्ता तो ये है कि उसे, वो जो डायन तुम्हारे जीवन में घुस गई है, उस डायन को हटाया जाए। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगाओ। देखो आपने अपने बेटे को भी देख लिया कि वो भी स्वार्थी है, बेटी को भी देख लिया कि वो भी स्वार्थी है, पति को भी देख लिया। ये संसार के रिश्ते स्वार्थ से ही भरे पड़े हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि बढ़िया बेटा बेटी पति सबसे मन हटाओ और पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला होगा, इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपकी सदगति होगी। ये संसार के भोग विलास में जो पड़े हैं ये उलझ के अपना नाश ही करेंगे। कल्याण सबका भगवान ही करते हैं, इसलिए चित्त को भगवान के चरणों में लगाया जाए। ठीक है गुरुजी, अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ? मैं हम कहीं भगवान पे भी की नहीं शरण में छोड़े। रहो। माँ बाप के जहाँ भी आपको रह रहे हैं घर में रह के भगवान के आश्रित रहो बस। राधे राधे गुरुजी। जी मैं सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ। गुरुजी आज मैं बांके बिहारी से दर्शन करके आ रही थी, तो फिर कुछ बंदरों ने मेरा प्रसाद छीन के खा लिया। तो मेरा मन थोड़ा विचलित हो रहा था कि वो प्रसाद मैं पा नहीं सकी। तो गुरुजी इसके कोई लिए बात कुछ नहीं, बताएं। बंदर पा गए सही है, एक ही बात है। भगवान के स्वरूप में आके क्या पा जाएं सब सही है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी सवाल तो बहुत है, मगर छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ। सवाल, चलो भजन सुना दो। सवाल गुरुजी। गुरुजी
बहुत दूर दूर से कान्हा जी की, अभी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लेके आते हैं। जी क्या लाना सही है कि गुरुजी? हाँ, ला सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है गुरुजी, जैसे अपन अकेले हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अकेले हैं तो क्या हो, सेवा करो भगवान जी की। एक छोटा सा गाना है गुरुजी, सुनाना चाहता गाओ। हूँ। गुरुवर का नाम लेना कोई शर्म नहीं है, इससे बड़ा तो कोई कर्म नहीं है। जिस सनातन धर्म में गुरुवर की पूजा का जिक्र न हो, ऐसा तो दुनिया में कोई धर्म नहीं है। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तुम्हारी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तुम्हारी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे। मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना, अपना बालक जान मुझे। बिल्कुल, आप माताओं का दर्शन कर लेना, सब सेवाओं का दर्शन करना। हाँ, श्रीमन नारायण महाराज जी, श्रीमन नारायण। हाँ, खुश रहिए। श्रीमन नारायण महाराज जी। हाँ मैया, हम जय गंगा श्री- जी से जब नहा के आते थे महाराज जी, हैं? तो गंगा जी से जब नहा के आते हैं हाँ, तो काली जी की मंदिर है मेरी, हाँ, तो हम जब उनका स्नान करा लेते हैं, जब उनका श्रृंगार उंगार कर लेते हैं, तो जो तलवा है उनका देखते हैं तो एकदम मुलायम लगता है महाराज जी। अच्छा है। ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है? लाल। जैसे एकदम नहीं, गदिया हाँ, एकदम रुई फाहा की तरह लगता है। रुई की तरह कोमल। हाँ, उसके बाद हमने दोपहर में आया तो उसको हम देखे, माँ का फिर देखे तो टाइट लगता था। ऐसा क्यों महाराज जी? पानी में डूबने से कोमल तो हो ही जाती है चमड़ी। नहीं महाराज जी, उसके बाद फिर धोते नहीं होता है, बार बार में एक ही बार होता है। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? ठीक तो है, फिर होने दो। होने क्या दे, वो तो मंदिर अब उखड़ गई, अब तो को सारी विपत्ति आ गई। वो मंदिर में चला गया, विश्वनाथ जी में मंदिर में। क्या चला गया मंदिर में? मंदिर में चला गया, मेरी मंदिर। कहाँ चला गया? वो काशी में विश्वनाथ जी मंदिर है। हाँ। वो अपना ही मंदिर था महाराज जी। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर आपका था? हाँ, वो- कब तक आपका था? अभी तक था महाराज जी, जब ये मोदी साहब आए हैं तो अभी भी तो है आपका। हाँ। काशी विश्वनाथ तो सबके ही हैं। तो मंदिर आपका, पूरा मंदिर आपका ही था? हाँ, हमारे जो 4-5 पटीदार थे सबका था, सब पुजारी थे, सब पूजा पाठ करते थे। तो काशी से आप आई हो? हाँ, 50 साल थे महाराज वहाँ तो हम लोग। तो काशी मंदिर के पुजारी नाप है, मतलब भगवान के पुजारी। हाँ, अब वो क्या है, वो सरकार ले लिया, सरकार को सब पंडित। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता महाराज। सरकार